तो आ गए, कैसे हो भाई साहब? चारों तरफ हवा बहुत ही प्रदूषित है, लोग कह रहे घर से बाहर मत निकलो, मास्क लगा के निकलो, नाक मुंह बंद कर लो, थोड़े से मर ही जाओ। अब कैसे करे आदमी? लेकिन यहां पर एयर प्योरीफायर्स आ रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि चिंता मत करो, हम हैं, हम बचाएंगे तुम्हें। अब क्या ये सचमुच बचाते हैं कि चोचलेबाजी है? देखो, आपने मॉल वगैरह में एयर प्योरीफायर तो लगे देखे होंगे, घर में नहीं देखे होंगे। घर में जस्ट ऐसे पंखा लगा लें वही बहुत है। लेकिन क्या सचमुच एयर प्योरीफायर लगाने चाहिए कि नहीं? देखो, वास्तविकता तो यह कि सचमुच एयर प्योरीफायर काम करते हैं। 99.97% तक ये एयर पोल्यूटेंट को क्लियर करते हैं। बल्कि जो कई फिल्टर है जैसे कि हेपा फिल्टर, HEPA फिल्टर, ये तो क्लेम करता है कि 0.02 छोटे माइक्रोन के भी पोल्यूटेंट को ये क्लियर करता है। तो इन शॉर्ट एयर प्योरीफायर काम करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि भाई हमें तो प्योरीफाई करनी है हवा, हम तो नहीं रह सकते ऐसे, घर में कोई दिक्कत परेशानी वाला व्यक्ति है जिसको बचाना ही है इंडोर के लिए विशेषकर, तो आप एयर प्योरीफायर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो जो चीजें बता रहा हूं वो जरूर आप चेक करें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एयर प्योरीफायर है वो कमरे के साइज के हिसाब से आते हैं। इवन जो भी कंपनी बेच रही है, ब्रांडेड है, फिलिप्स है, हनीवेल है, या शाओमी का भी आ रहा है, और बहुत सारी पॉपुलर ब्रांडेड कंपनी हैं जो बेच रही हैं प्योरीफायर। आप एक तो ब्रांडेड लें और साथ में वो साइज भी रिकमेंड करती हैं कि इतने साइज तक ये काम करेगा। जितने साइज वो बता रहा है उससे आप मान के चले कि आपका कमरा थोड़ा छोटा ही होगा, उससे बड़ा ना हो, वरना काम ढंग से नहीं करेगा। बाकी खिड़की दरवाजे कितने, वो भी एक लॉजिक है, लेकिन वो साइज के हिसाब से बेच रहे हैं, तो साइज को तो आप जरूर कंसीडर करें। ऐसा नहीं है मुंह उठा के भैया कितने का है, 5,000 का लिया है और लगा दिया सुसरे पूरे 2 किलोमीटर लंबे हॉल में, कुछ नहीं होगा, मक्खियां उड़ती रहेंगी। तो ऐसे में आपको साइज को तो कंसीडर करना ही है कि कितना बड़ा कमरा है और कितने में ये काम करेगा, एक बात। दूसरा, आपको फिल्टर चेक करने हैं। एक्चुअली HEPA फिल्टर आता है, दूसरा भी आता है, बट हेपा फिल्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो एयर है उसको 99.97% तक क्लीन करने की क्षमता रखते हैं। छोटे छोटे माइक्रोन को भी वो क्लियर कर देते हैं। तो आप फिल्टर चेक करें कि HEPA वाला फिल्टर हो, अगर ना हो तो ना ही कंसीडर करें, बेहतर है। और जैसे आप AC में टन देखते हो, टन टनाटन टन टन, ये क्या जोक था? तो आपको एयर प्योरीफायर में CADR देखना होता है। ये क्या होती है? ये क्लीन एयर डिलीवरी रेट होता है कि पर घंटे के हिसाब से वो कितना क्लीन कर रहा है। ये जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है, जितना कम हो उतना घटिया है। तो आप CADR के हिसाब से देखें कि कितना है भाई, ताकि ज्यादा से ये क्लीन हो सके। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले देखना है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है बिजली का बिल। क्या ये बिजली का बिल का भट्टा बैठा देती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 8 घंटे भी आप डेली चलाते हो एयर प्योरीफायर को तो बिल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कम बिजली खाता है। AC की तरह नहीं है चूस जाए, ये थोड़ा कम कम, तो इससे आप काम चला सकते हो। डेली 8 घंटे भी चलाओगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा आपके बिजली के बिल पे, तो आप यूज कर सकते हो। पर एक दिक्कत इसमें रहती है, नॉइज लेवल। इसका जो फैन है वो इस तरह करते रहता है। अगर घर में किसी को आवाज से परेशानी है तो फिर आपको नॉइस लेवल को भी एक बार चेक करना होगा कि हाँ भाई, ऐसा ना हो अगला पॉल्यूशन से तो बच जाए और कान फटने से मर जाए। और इसके जो फिल्टर है वो हर 8-9 महीने में एक बार चेंज करने होते हैं। ऐसे पानी के प्योरीफायर की तरह नहीं है हर 15 दिन में लगे ही पड़े भैया दह फिल्टर ना, 8-9 महीने में इसका फिल्टर आपको चेंज करना होगा। और उसकी कॉस्टिंग भी मिनिमल होती है, क्योंकि अभी पॉपुलर हो रहे हैं तो आगे जाके सस्ता ही होगा। ये चीजें कंसिडर करने के बाद आप एयर प्योरीफायर खरीद सकते हैं। और वैसे भी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई घर में छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा लो, उससे थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन आ जाएगा। और पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, पृथ्वी पर रहना ठीक नहीं है। मैं तो बृहस्पति ग्रह पे जा रहा हूँ। अरे मतलब जी सकते हैं क्या बृहस्पति ग्रह पे? हाँ, बाबा रामदेव वाली ट्रिक आप अपना सकते हो कि लंबी लंबी सांस लें और फिर छोड़े, क्योंकि करने से होता है, करने से ऐसे अब किसने पाद दिया।